हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। आज हम देखने वाले हैं एक और शेयर का रिव्यू जो कि है बजाज ऑटो लिमिटेड। अगर बजाज ऑटो लिमिटेड की आज की अगर बात करें तो आज के दिन इसकी अगर हम देखें तो ओपनिंग होती है 11,729 रुपये पे और फिर ये 11,800 के आसपास ये लगभग एक हाई बनाता है। और बाद में इसमें देखोगे तो दिन भर में एक ऐसे ही अप डाउन चलता रहा और दिन क्लोज होते होते ये 11,731 पे। सो अगर इन ओवरऑल देखें तो आज के दिन में खास इसमें कुछ ज़्यादा नहीं रहा और मामूली सी 0.12% की बढ़त देखने को मिली है। वहीं पे पिछले 5 दिन की अगर हम बात करें तो 5 दिन का अभी हाल अगर ऐसा ही है कि मामूली इसमें उतार चढ़ाव बना रहा है और कुछ खास ज़्यादा मोमेंटम देखने को नहीं मिला और 0.14% इसमें डिक्रीज हुआ है। एक महीने में देखें तो एक महीने में यहाँ पे काफ़ी अच्छा अगर यहाँ पे हम देखें तो मोमेंटम देखने को मिलता है, जहाँ पे 13 जुलाई को ये करीब 10,381 के पास था और एक महीने में ये 11,731 के भाव पे आ गया। तो यहाँ पे अच्छा खासा इसमें मोमेंटम देखने को मिला है एक महीने में। और पिछले 6 महीने की बात करें तो 6 महीने में भी काफ़ी अच्छा इसमें उतार चढ़ाव देखने को मिला है, जहाँ पे मार्च में 8,781 के भाव पे चला गया था। तो जहाँ पे 8,700 के आसपास का भाव था और उसके बाद में इसमें अच्छी खासी एक बार रैली देखने को मिली है, 10,500 तक गया था मई मंथ में और फिर थोड़ी सी इसमें जो इसका भाव कह सकते कि गिरा था 9,700 के आसपास है और वहाँ से इसने अच्छी खासी रैली दिखाई है जून के बाद में। तो एक महीने में इसने काफ़ी 9,700 के आसपास से अभी 11,731 के लेवल पे आ गया है। सो ओवरऑल देखें तो काफ़ी अच्छा ही मोमेंटम देखने को मिला है पिछले 6 महीनों में। करीब करीब 19.5% का इसने गेन दिखाया है और इसका अगर पी वैल्यू देखें तो भी 27.90 है, जो कि एक रीजनेबल है, बहुत ज़्यादा हम इसको हाई नहीं कह सकते हैं। डिविडेंड यील्ड भी अच्छी है, 1.28 है और कंपनी का मार्केट कैप है 3.27 लाख करोड़ का। अब अगर हम कंपनी के और कुछ डेटा पे ध्यान दें तो मार्च 2021 में जहां पे कंपनी का सेल्स 27,741 करोड़ का था और जो नेट प्रॉफिट आ रहा था वो करीब 4,857 का आता है और अगर हम देखें अर्निंग पर शेयर भी 167 का है। वहीं पे मार्च 2022 से एक साल के बाद में सेल्स कंपनी का बढ़ के 33,145 करोड़ का हो जाता है और अगर हम इसमें देखें तो यहाँ पे सेल्स में अच्छी खासी बढ़ोतरी देखने को मिली है। दूसरी प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट में भी जहाँ पे 6,241 करोड़ का था तो वहाँ पे भी अच्छी खासी इसमें अगर हम प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखें वो भी अच्छा हुआ है और अगर नेट प्रॉफिट देखें तो उसमें भी काफ़ी अच्छी बढ़ोतरी देखने को मिली है, 6,166 करोड़ का हो गया है और अर्निंग पर शेयर में भी काफ़ी अच्छी सुधार देखने को मिली है। वहीं पे अगर हम 2023 आते आते अगर हम देखें सेल्स 36,000 करोड़ के आसपास आ जाता है, 2024 में 44 और 25 में। सो अगर हम पिछले 3 साल का ही अगर हम रिटर्न ऐसा सेल्स देखें तो कंपनी के सेल्स में काफ़ी अच्छी बढ़ोतरी हुई है, 44,000 हुआ जहाँ पे 2024 में 25 आते आते 50,000 हो गया है, लगभग 10% की बढ़ोतरी देखने को मिली है। और यहाँ पे मार्च 2025 और मार्च 2026 में करीब करीब 20% की बढ़ोतरी देखने को मिली है सेल्स। तो सेल्स काफ़ी अच्छा ग्रो हुआ है एक साल में 25 से 26 के बीच में। और अगर यही हम प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट में भी अगर हम देखोगे तो 2024 में 10,000 करोड़ अगर बिफोर टैक्स था और अगर हम नेट प्रॉफिट देखें 7,700, लेकिन 25 में ये प्रॉफिट थोड़ा कम हो जाता है, 7,325 करोड़ का होता है। और अगर हम यहाँ पे देखें तो ये साल अगर हम देखें तो यहाँ पे काफ़ी अच्छा है, 26 में जो प्रॉफिट है और सेल्स में देखो सेल्स यहाँ पे करीब करीब 20% बढ़ गया था, वहाँ पे ये भी अगर हम आप देखोगे तो इसमें भी काफ़ी अच्छी बढ़ोतरी हुई है, लगभग 30% के आसपास अगर हम कह सकते हैं कि 30% इसमें प्रॉफिट बढ़ा है। तो 30 से भी हम अगर ज़्यादा ही कह सकते हैं तो भी चलेगा, 30 या 35%। तो यहाँ पे काफ़ी अच्छी बढ़ोतरी देखने को मिली है। अब अगर हम इसका कुछ और डेटा हम देखें अगर कंपनी के अगर हम सेल्स की बात करें तो 10 साल में 11% से बढ़ा है
5 साल में 18 और 3 साल में 20% और करंट ईयर में करीब करीब 40% से बढ़ चुका है। प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो प्रॉफिट ग्रोथ भी काफ़ी अच्छा ग्रो हुआ है, 10% हुआ है 10 साल में, 5 साल में 17, 3 साल में 21 और 5 साल करंट ईयर में 55। वहीं पे स्टॉक का जो प्राइस है वो भी अगर हम देखें तो करंट ईयर में 43% से बढ़ा है, 3 साल में 37 और अगर 5 साल में 25 और 10 साल में 15%। और रिटर्न ऑन इक्विटी भी काफ़ी कंपनी का अच्छा थ्रू आउट द ईयर अगर हम देखें तो 20% के ऊपर ही है, तो ये एक अच्छी निशानी है। और पिछले 1 साल में तो 29% है और 3 साल में 26%। तो यहाँ पे काफ़ी अच्छी हमें ग्रोथ देखने को मिल रही है कंपनी के बिजनेस। अब हम कुछ और इम्पोर्टेंट पैरामीटर्स पे हम ध्यान देंगे। यहाँ पे थोड़ा सा अगर हम देखोगे तो बहुत कुछ चौंकाने वाला एक डेटा हमें नज़र आ रहा है कि जहाँ पे कंपनी का जो रिजर्व था वो 28,000 था 2024 में, 25 में आते आते 34 हो गया और 26 में आते आते 38। यहाँ तक तो ठीक है, कुछ ऐसी तकलीफ नहीं दिख रही है। लेकिन अगर हम यहाँ पे कुछ अगर देखें ये कुछ डेटा, यहाँ पे हमें कुछ ऐसा अजीब सा कुछ चीज़ देखने को मिल रही है जिस पे हम नज़र देखना चाहेंगे कि 2018 में जहाँ पे कंपनी का जो रिजर्व था वो तो 20,000 करोड़ के पास था, जो बोरोइंग थी वो 121, 125, 126 थी। वहीं पे 2000 अगर आप देखोगे 21 तक भी ठीक है, 22 आते आते ठीक हो गया, 23 में भी 124 ही करोड़ है। सडनली अगर आप देखोगे यहाँ पे तो बहुत कुछ, जहाँ पे जो बोरिंग 125 130 करोड़ की थी सडनली वो 1912 करोड़ की हो गई है। तो यहाँ पे क्या कंपनी के अंदर चल रहा है, कितना उनको बोरिंग क्यों करना पड़ रहा है, जो बिजनेस सडनली जो रिजर्व था उसके मुकाबले में जो बोरिंग है वो अचानक से बढ़ गई है। और यहाँ पे भी सेम दूसरे साल में भी अगर देखेंगे तो सेम वही चीज़ होते हुए नज़र आ रही है कि कंपनी का जो रिजर्व है वो तो 34,000 करोड़ हो गया, लेकिन जो रिजर्व था वो भी अगर 4 टाइम्स बढ़ चुका है। 1900 जहाँ पे 1900 करोड़ के आसपास था वहाँ पे 9,000 के आसपास करोड़ का बोरोइंग हो चुका है। तो ऐसी क्या जरूरत पड़ी, ऐसी क्या हो रहा है, तो वो चीज़ हमें एक कंसर्न कर रही है कंपनी की कि आगे जाके कंपनी इतना ज़्यादा बोरो क्यों कर रही है जो कि पहले नहीं कर रही थी। 2023 से देखो तो कंपनी के पास 120 121 करोड़ का ही था, वही 2026 आते आते जहाँ बोरोइंग अभी कितनी हो गई है 9,000 से बढ़ के सीधी 22,000 के आसपास आ गई है। मतलब 2023 में जहाँ पे बोरोइंग 124 करोड़ का ही था, मात्र 124 करोड़ का था, और 2026 आते आते ये 22,000 करोड़ का हो जाता है। तो ये थोड़ा सा एक कंसर्न करने वाली चीज़ है, थोड़ी सी नहीं बहुत बड़ी कंसर्न यहाँ पे हमें देखने को मिल रही है कि भाई कंपनी का इतना ज़्यादा बोरोइंग क्यों बढ़ रहा है। सीधा 124 करोड़ से 3 साल में या 2-2.5 साल में अगर देखें तो 22,000 करोड़ या लगभग 23,000 करोड़ के पास इतना क्यों जा रहा है। तो ये बहुत ही एक डेटा है जिसको नज़र में देखना चाहिए, जहाँ पे बाकी चीज़ें तो देखने को मिल रही है कि सेल्स भी बढ़ रहा है, प्रॉफिट भी बढ़ रहा है, लेकिन ये भी इन्वेस्टर्स जो है या जो भी कुछ अपना डिसीजन ले रहे हैं इस चीज़ पे नज़र रखें कि कंपनी का बोरोइंग इतना ज़्यादा क्यों हो रहा है। अभी हम इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न पे नज़र डालते हैं। अगर हम इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में देखोगे तो ऑलमोस्ट कांस्टेंट ही है, कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है। प्रोमोटर्स के पास लगभग 55% के शेयर्स हैं। एफआईएस ने यहाँ पे मामूली सी बढ़त दिखाई है, यहाँ पे देखोगे तो एक 8.82 से 9% का हो गया है। और डीआईएस में देखें तो डीआईएस ने करीब करीब 1% की यहाँ पे कमी कर दी है, जहाँ पे 14.35% था मार्च 2026 में, और ये एक क्वार्टर में अगर देखोगे तो एक क्वार्टर में ही बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो गया 1% का। पब्लिक के पास भी यहाँ पे थोड़ी इसमें बढ़त देखने को मिल रही है, जहाँ पे मार्च 2026 के क्वार्टर में 21.62% था, यहाँ पे आते आते 22%। गवर्नमेंट ने भी यहाँ, अदर्स ने भी यहाँ पे अपना जो है जो होल्डिंग्स है वो कम की है, 0.8% से सीधा 0% पे आ गए हैं। तो कोई बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव हमें ऐसा तो नहीं देखने को मिल रहा है, लेकिन जो ओवरऑल हमने स्टडी की उसमें हमने क्या पॉजिटिव और क्या नेगेटिव पॉइंट्स पाया ये था
कि कंपनी का सेल्स ठीक है, प्रॉफिट ठीक है, कंपनी का जो पी रेशियो वो भी अच्छा है, और कंपनी का पास जो है अपना रिजर्व वो भी एक अच्छी क्वांटिटी में है। लेकिन जो कंसर्न करने वाली चीज़ एक वही है कि कंपनी का जो बोरोइंग है वो पिछले 3 साल में 124 करोड़ से 22,700 करोड़ के आसपास आ गया है। सो ये थोड़ी सी कंसर्न करने वाली चीज़ है, और इस चीज़ को नज़र में ध्यान रखते हुए आपको अपना डिसीजन जो भी आप ले रहे हो इन्वेस्ट करने का या निकलने का, उसके बेसिस पे आपको देखना चाहिए कि ऐसा क्या हो रहा है कंपनी में कि सडनली कंपनी इतना ज़्यादा क्यों बोरोइंग कर रही है। सो ये था हमारा एनालिसिस बजाज ऑटो लिमिटेड के बारे में। आपको ये वीडियो कैसा लगा है ज़रूर बताइए। ऐसे ही वीडियो के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहे। धन्यवाद।